Hello students, in continuance of our subject legal language and general English, today we are going to discuss some Latin maxims. As you all aware that Latin maxims are important in law courses. हम 3 साल में LLB के 3 सालों में बहुत सारी लेटिन टर्म्स यूज़ करते हैं. लेटिन टर्म्स जो लॉ फॉर्म में यूज़ आती हैं इन अ डिफरेंट वे. So there are some important Latin terms which are important for exam purpose. First of all, there is a Latin term which is known as ab initio. इसे बोलते हैं ab initio. इसका हिंदी में मतलब होता है प्रारंभ से, means from the beginning. It means wherever we have to use the word, the term from the beginning in law, we can use ab initio. Ab initio is equivalent to from the beginning in English meaning. So it is the Latin term and it is in English form. इनका मतलब एक ही होता है. इसका मतलब लेटिन टर्म है एब इनिशियो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रारंभ से, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. तो लॉ में जहाँ कहीं हमें ये यूज़ करना होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम बुक्स में देखते हैं कि अक्सर वहाँ ये वर्ड यूज़ किया जाता है एब इनिशियो. द सेकंड वन इज एक्टस रियस. दिस इज अनदर लेटिन टर्म. वी कैन रीड इट with mens rea. तो हम यहाँ दो लेटिन टर्म को एक साथ देख रहे हैं. एक्टस रियस स्टैंड्स फॉर wrongful एक्ट, यानी कोई गलत जो कार्य है उसके लिए एक्टस रियस को इंग्लिश में बोलते हैं wrongful एक्ट. इसका मतलब दोषपूर्ण कृत्य. और मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, यानी आपराधिक मनस्थिति. सेकेंड ईयर में जब आईपीसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर इन दोनों टर्म्स का बहुत मीनिंग है. एक्टस रियस और मेंस रिया को दोनों को साथ में पढ़ते हैं. एक्टस रियस रॉन्गफुल एक्ट को शो करता है, यानी कोई दोषपूर्ण कृत्य, और दूसरा होता है मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, आपराधिक मनस्थिति. इन दोनों को मिलाने पर कोई ऑफेंस क्रिएट होता है. तो ऑफेंस के लिए इन दो चीज़ों को देखा जाता है. तो ये दोनों लेटिन टर्म्स हैं. थर्ड आता है कंसेंसस एड आइडम. Means wherever two or more person are agreed on same thing in same manner, there are two essential things. One is same thing and in a same manner, यानी समान बात पर समान भाव से. Basically, this Latin term is provided under section 13 of Indian Contract Act 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 13 इज रिलेवेंट टू कंसेनस एड आइडम. मतलब जब दो व्यक्ति समान बात पर समान भाव से सहमत होते हैं तो उसे कहते हैं सम्मति. तो इस लेटिन टर्म में कंसेनस एड आइडम, द एसेंशियल थिंग इज सेम थिंग इन सेम मैनर. द अनदर वन इज कैवियट एम्प्टर. इसका मतलब होता है बायर, beware, means क्रेता सावधान.
This is the principle relevant to Sale of Goods Act 1930, सेक्शन 16, पैरा 1। जब आप माल विक्रय अधिनियम 1930 की सेक्शन 16 को पढ़ेंगे तो वहाँ आता है ये सिद्धांत कैविएट एम्पटर, जो इंग्लिश में कहा जाता है बायर बीवेयर। कैविएट एम्पटर एक लैटिन टर्म है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है बायर बी अवेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रेता सावधान, जो दिया गया है माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत। फिर अगला आता है इसमें डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, विच मीन्स लॉ टैक्स नो अमाउंट of very trifling matters. This Latin term is basically provided under section 95 of Indian Penal Code, जिसे आप IPC भी कहते हैं। 95 की सेक्शन जो है IPC की वो इस पर बेस्ड है, और ये लैटिन टर्म कहता है लो टैक्स नो अमाउंट ऑफ वेरी ट्रिफलिंग मैटर्स, यानी विधि तुच्छ बातों की परवाह नहीं करती है, यानी छोटी छोटी मसलों पर विधि ध्यान नहीं देती है। ये प्रिंसिपल IPC के अंदर है, और लैटिन टर्म है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। नेक्स्ट वन इज यूबी जस ईबी रेमेडियम। This Latin term is basically relevant to negligence. And student can learn it in subject of tort. अपकृत्य विधि के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं यूबी जस ईबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है where there is a right, there is a remedy. It means जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ये एक उपेक्षा का एक नियम है जो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है और उसका उल्लंघन होता है तब उसके लिए उपचार अवेलेबल होता है। तो इस लैटिन टर्म को इंग्लिश में वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी कहते हैं, और ये अंदर टोट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट वन इज नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। इसका मतलब है नो वन शेल बी जज इन हिज ऑन केस। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। इसे लैटिन टर्म में कहते हैं नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। ठीक है, तो टुडे वी हैव लर्न सम बेसिक लैटिन टर्म्स which means are very important for exam purpose for first year students. Although there are many Latin maxims which are provided under section 95 which is relevant to IPC and the subject of second year, but there are many more other Latin maxims which are important for exam purpose. First of all, ab initio means प्रारंभ से, from the beginning. Second one is actus reus plus mens rea which is provided under IPC Indian Penal Code, equivalent to wrongful act and guilty mind. Third one is consensus ad ideum means wherever two or more person are agreed in same thing in same manner, समान बात पर समान भाव से सहमत होगा। फिर होता है कैविएट एम्पटर which means buyer beware, क्रेता सावधान रहे। Next one is de minimis non curate lex means low tax no amount of very trifling matters. Second last is ubi jus ibi remedium which means where there is a right there is a remedy. And the last one is nemo judex in cosa sua means no one shall be a judge in his own cases.